लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। अस्पताल में अभी भी कई लोग ऐसे भर्ती हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, उनकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर छपरा के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त मरघट में तब्दील हो चुके हैं। जी बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ पटना रजनीश इस वक्त छपरा में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। छपरा के मशरक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजनीश। जाहिर सी बात है कि जिस इलाके में इतनी सारी जानें गई हों, जो जिला इतनी जिंदगियों की मौत का गवाह रहा हो, वहां पर परिस्थिति कैसी होगी वो हम समझ सकते हैं और उसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं है। लेकिन आज इस वक्त कैसी तस्वीर है, क्या लगता है कब तक काबू में चीजें आ जाएंगी? कब तक ऐसा लगेगा कि हाँ अब कोई नया आदमी नहीं आएगा जिसने जहरीली शराब पी हो और उसकी तबीयत खराब हुई हो? रजनीश, देखिए, जिस तरीके से पिछले अगर 4 दिनों की बात करें तो लगातार मामले जो है वो सामने में आ रहे हैं। कल यहाँ पे अभी जो हम हॉस्पिटल में है मशरक में, यहाँ से 16 मामले जो है वो रेफर किए गए थे, जिसमें सुबह में कल जो रेफर किया गया था यहाँ पे मुन्ना आलम, उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा अब मशरक के इलाके में तो थोड़ा मामला कुछ ठंड पड़ा है यहाँ पे, लेकिन नए इलाके जो है वहां पे मामला जो है वो अब सामने आने लगा है। इसुआपुर में जो है मामला वो बढ़ा है। इसके अलावा कुछ नए क्षेत्र जो है सिवान जो कि सटा हुआ यहाँ पे है मशरक से, यानी सारण जिला से, वहाँ पे ब्रह्म स्थान बाजार जो है वहाँ पे नए मामले जो है वो कल सामने में आए हैं। तो इस तरीके से नए मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पे जिस तरीके से यहाँ पे दावेदारी की जा रही है और साथ ही साथ छापेमारी और धरपकड़ की बातें कही जा रही है, इसको लेकर कुछ अगर जैसे कल की अगर बात करें तो कल परसों रात को भी लोगों ने शराब का सेवन किया था और कल सुबह सुबह यहाँ पे लोग पहुंचे थे। हालांकि अभी तक सुबह की बात करें तो यहाँ पे कोई नया पेशेंट जो है वो नहीं आया है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो स्थिति जो है वो गंभीर है। हालांकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि धीरे धीरे मामला जो है वो स्थिर होगा और इस तरीके से जो एक पूरे इलाके में दहशत का माहौल था, जिस तरीके से लगातार मामले आ रहे थे और संख्या भी बढ़ती जा रही थी, इसको लेकर न सिर्फ जो पीड़ित परिवार है उनके लोग तो और गांव के गांव जो है वो तो परेशान हाल है ही है। मातम सा माहौल है कई सारे गांव में, चूंकि एक एक गांव से करीब दर्जनों की संख्या में लोग जो हैं अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ऐसे में पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा है मशरक और आसपास के क्षेत्र में, और कुछ नए इलाके जो है वहाँ भी कुछ मामले जो है वो सामने में आए हैं। अब आज किस तरीके से दिन की गतिविधियां रहती हैं उस पर नज़र होगी, लेकिन बहरहाल पूरी जो स्थिति है, और आज कुछ दौरा भी है यहाँ पे जो राजनीति के व्यक्तित्व है उनका, सुशील कुमार मोदी आज यहाँ पे पहुंचेंगे 11 बजे के आसपास में। जनार्दन सिंह सिकरीवाल यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, जो स्थानीय सांसद हैं महाराजगंज के। ये पूरा क्षेत्र जो है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो कुल मिलाकर जो पीड़ित परिवार है उनके यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और मिजाज पुरसी को लेकर, उन्हें सांत्वना देने को लेकर। लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पे एक तरीके से जिस तरीके की कैजुअलिटी हुई है, लोगों की जान गई है, वहां पे बिल्कुल मातमी सन्नाटा है। छपरा की अगर बात कर ले, सदर हॉस्पिटल में जैसे राकेश हमारे जो सहयोगी है अपडेट्स वहां पे दे रहे हैं, लोग जिस तरीके से पहुंचे हैं वहां पे सदर हॉस्पिटल, इसको लेकर कुछ केसेज जो है यहाँ से वो पटना भी रेफर किए गए थे पीएमसीएच में। तो अब थोड़ी सी अगर पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो उसमें मामले में जो है कुछ कमी जरूर आई है। आज दिन में किस तरीके की गतिविधियां रहती है इस पर नजर रहेगी। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है रजनीश, उसके बाद हम रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। ये बताइए कि क्या आज 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, क्या अगर जो वहाँ इलाज के लिए आ जाता है जहरीली शराब का कोई पीड़ित, क्या वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी मौजूद हैं कि उन्हें तुरंत राहत पहुँचाई जाए, तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाए? देखिए, जो हुज का जो मामला है जहरीली शराब का, और जो यहाँ पे सिम्टम होते हैं खासतौर पे पहली दफ़ा जो सामने में बातें आती हैं कि आंख से रोशनी जा रही है या जीभ में चलाना, उल्टी होना, और इस तरीके से हालांकि अपने स्तर से चूंकि शराबबंदी है, यहाँ पे प्रशासन का कुछ डर भय भी है, और लोग जो इस तरीके से सेवन किए हैं जाहिर तौर पे घर समाज से छुपकर ऐसी बातें जो है वो होती हैं। तो ऐसे में वो बातों को सामने में नहीं लाते हैं, लेकिन जब स्थिति बिगड़ जाती है या उनके बस में नहीं होती है तो फिर वो सामने में आती है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पे कम्युनिटी जो हॉस्पिटल है मशरक है या फिर
आसपास में ईसुआपुर भी ब्लॉक है, वहाँ भी इस तरीके से हॉस्पिटल है। तो जो प्राथमिक सुविधा है वहाँ जैसे पानी चढ़ाना या फिर विटामिन के इंजेक्शन देना और इस तरीके के जो भी एहतियाती जो उपाय है वो यहाँ पे किए जा रहे हैं, उसकी पर्याप्त सुविधा है। लेकिन जब मामला ज़्यादा बिगड़ने की स्थिति होती है तो सीधा यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद वो छपरा रेफर किया जाता है सदर हॉस्पिटल में, और छपरा में फिर वहाँ पे गहन चिकित्सा सुविधा जो है उसकी व्यवस्था है। तो चूँकि कम्युनिटी हॉस्पिटल जो है यहाँ पे मसरख में प्राथमिक सुविधा के लिहाज से ठीक कहा जा सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन सवाल है कि जब ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचते हैं और सीमित संसाधन हो, चिकित्सकों की भी अगर बात करें तो टैकल करने में शुरुआत में जो है समस्या आ रही थी, लेकिन अभी जो है पर्याप्त सुविधा साधन है। साथ ही साथ अतिरिक्त जगहों से भी यहाँ पे रजनीश, तो लगातार यहाँ पर जिस तरीके से मरीज आ रहे हैं, अब हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई ऐसे नए केस यहाँ पर नहीं आए जिसने जहरीली शराब पी हो और उनकी तबीयत खराब हो गई हो। बहुत शुक्रिया रजनीश पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है पूरे इलाके में जहरीली शराब का